पंचांग रुद्र विधान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पंचांग रुद्र विधान का वर्णन करता हूँ। ये परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करने वाला है। शिव संकल्प इसका हृदय, पुरुष सूक्त शीर्ष, अधभ्य संभृत आदि सूक्त शिखा और आशु शिशान आदि अध्याय इसका कवच है। शतरुद्रीय संज्ञक रुद्र के ये 5 अंग हैं। रुद्रदेव का ध्यान करके इसके पंचांग भूत रुद्रों का क्रमशः जप करें। यज्ञाग्रतो आदि 6 ऋचाओं का शिव संकल्प सूक्त इसका हृदय है। इसके शिव संकल्प ऋषि और त्रिष्टुप छंद कहे गए हैं। सहस्र शीर्षा से प्रारंभ होने वाला पुरुष सूक्त इसका शीर्ष स्थानीय है। इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता और अनुष्टय एवं त्रिष्टुप छंद जानने चाहिए। अधभ्य संभृत आदि सूक्त के उत्तरगामी नर ऋषि हैं। इनमें क्रमशः पहले 3 मंत्रों का त्रिष्टुप छंद, फिर 2 मंत्रों का अनुष्टुप छंद और अंतिम मंत्र का त्रिष्टुप छंद है तथा पुरुष इसके देवता हैं। आशु शिशान आदि सूक्त में 12 मंत्रों के इंद्र देवता और त्रिष्टुप छंद हैं। इन 17 ऋचाओं के सूक्त के ऋषि प्रतिरथ कहे गए हैं, किंतु देवता भिन्न भिन्न माने गए हैं। कुछ मंत्रों के पुरोहित देवता हैं। अवशिष्ट देवता संबंधी मंत्रों का छंद अनुष्टुप कहा गया है। असौ यस्त्रामोह मंत्र के पुरुलिंगोक्त देवता और पंक्ति छंद हैं। मर्माणिते मंत्र का त्रिष्टुप छंद और लिंगोक्त देवता है। संपूर्ण रुद्राध्याय परमश्रेष्ठ ऋषि, देवानाम इत्यादि मंत्रों के प्रजापति ऋषि और 3 ऋचाओं के कुत्स ऋषि हैं। मानो महामंतुमुत मानो और मां नस्तो के आदि 2 मंत्रों के एकमात्र उमा तथा अन्य मंत्रों के रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। 16 ऋचाओं वाले आद्य अनुवाक के रुद्र देवता हैं। प्रथम मंत्र का छंद गायत्री, 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, 3 ऋचाओं का पंक्ति, 7 ऋचाओं का अनुष्टुप और 2 मंत्रों का जगती छंद है। नमो हिरण्यबाहवे मंत्र से लेकर नमो मकिरकेभ्येय तक रुद्रगण की 3 अशीतियां हैं। रुद्रानुवाक के 5 ऋचाओं के रुद्र देवता हैं। 20वीं ऋचा भी रुद्र देवता संबंधिनी है। पहले ऋचा का छंद बृहति, दूसरी का त्रिजगती, तीसरी का त्रिष्टुप और शेष 3 अनुष्टुप छंद हैं। श्रेष्ठ आचरण से युक्त पुरुष इनका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धि का लाभ करता है। त्रैलोक के मोहन मंत्र से भी विष व्याधि आदि का विनाश होता है। ये मंत्र इस प्रकार है। इंग श्रीं हिं हुं त्रैलोक मोहनाय विष्णवे नमः। त्रैलोक के मोहन विष्णु को नमस्कार है। निम्नांकित अनुष्टुप रहस्य मंत्र से भी विष व्याधि का विनाश होता है। इम हम इम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युमम नमाम्यहम। जो उग्रवीर सर्वतोमुखी तेज से प्रज्वलित भयंकर तथा मृत्यु की भी मृत्यु होते हुए भी भक्त जनों के लिए कल्याण स्वरूप है, उन महाविष्णु नरसिंह का मैं भजन करता हूँ। हृदयादि 5 अंगों के न्यास से उक्त यही मंत्र समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला है। श्री विष्णु के 12 और अष्टाक्षर मंत्र भी विष व्याधि का नाश करने वाले हैं। कुब्जिका, त्रिपुरा, गौरी, चंद्रिका, विषहारिणी ये प्रसाद मंत्र विषहारक तथा आयु और आरोग्य का वर्धक है। सूर्य और विनायक के मंत्र भी विषहारी कहे गए हैं। इसी तरह समस्त रुद्र मंत्र भी विष का नाश करने वाले हैं। विषहारी मंत्र तथा औषध। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, ओम नमो भगवते रुद्राय छिंद छिंद विषम ज्वलित परशु पाणाय स्वाहा। इस मंत्र से और ओम नमो भगवते पक्षे रुद्राय दष्टमुत्थापयो पत्थापय दष्टम कंपय पय जलपय जलपय सर्वदष्ट मुत्थापयो पत्थापय लल लल बंध बंध मोचय मोचय वररुद्र गच्छ गच्छ वध वध त्रुट त्रुट उक उक भीषय भीषय मुष्टिना विषम सनहर सनहर ठ ठ। इस पक्षी रुद्र मंत्र से सर्पदष्ट मनुष्य को अभिमंत्रित करने पर उसके विष का नाश हो जाता है। उपरोक्त मंत्र जप आदि के द्वारा सिद्ध होने पर सदैव सर्पों को बांध लेता है। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इसमें आदि के 1, 2, 3 और चौथा अक्षर बीज के रूप में होगा। इससे हृदय, सिर, शिखा और कवच का न्यास होगा। फिर कृष्ण चक्राय अस्त्राय फट बोलने से पंचांग न्यास की क्रिया पूरी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपये हलु 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 गर्ज गर्ज नागाय भ्रामय भ्रामय मुंज मुंज मोहय मोहय कट्ट कट्ट आविश आविश सुवर्ण पतंग रुद्रो ज्ञापतई स्वाहा। ये पाताल शोभ मंत्र है। इसके द्वारा रोगी को अभिमंत्रित करने से यह उसके लिए विष का नाशक होता है।
दंशक सर्प के डस लेने पर जलते काष्ठ, तप्त शिला, आग की ज्वाला अथवा गर्म कोकनद, कमल आदि के द्वारा दंश स्थान को जला दें, सेंक दें। इससे विष का उपशमन होता है। शिशिर वृक्ष के बीज और पुष्प, आक के दूध और बीज एवं सूंठ, मिर्च तथा पीपल, ये पान, लेपर और अंजन आदि के द्वारा विष का नाश करते हैं। शीर्ष पुष्प के रस से भावित सफेद मिर्च पान, नस्य और अंजन आदि के द्वारा विष का उपसंहार करते हैं, इसमें संशय नहीं। कड़वी तोरई, वच, हींग और सेरिश और आक का दूध, त्रिकटु और मेशाम्ब, इनका नस्य आदि के रूप में प्रयोग होने पर ये विष का हरण करते हैं। अंगोल और कड़वी तुम्बी के सर्वांग के चूर्ण से नस्य लेने से विष का अपहरण होता है। इंद्रायण, चित्रक, द्रोण, गुमा, तुलसी, धतूरा और साहा, इनके रस में त्रिकटु के चूर्ण को भिगोकर खाने से विष का नाश होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को लाया हुआ शिरीष का पंचांग विषहारी है। गोसानादि चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सम्मुख गोनस आदि जाति के सर्पों के विष की चिकित्सा का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। ओम हां हिं अमल पक्षी स्वाहा, इस मंत्र से अभिमंत्रित तांबुल के प्रयोग से मंत्रवेत्ता मंडली गोनस सर्प के विष का हरण करता है। लहसुन, अंगोल, त्रिफला, ऊट, वच और त्रिकटु, इनका सर्प विष में पान करें। सर्प विष में स्नूहि दुग्ध, गोदुग्ध, गोदधि और गोमूत्र में पकाया हुआ गोधृत पान करना चाहिए। राजिल जातीय सर्प के डस लेने पर सैंधवलवण, पीपल, धृत, मधु, गोमयरस और साही की आंत का भक्षण करना चाहिए। सर्पदष्ट मनुष्य को पीपल, शर्करा, दुग्ध, धृत और मधु का पान करना चाहिए। त्रिकटु, मयूर पिच, विडाल की अस्थि और नेवले का रोम, इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण बना ले। फिर भेड़ के दूध में भिगोकर उसकी धूप देने से सभी प्रकार के विषों का विनाश होता है। पाठा, निर्गुंडी और अंगोल के पत्र को समान भाग में लेकर तथा सब के समान लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप भी विषनाशक है। अगस्त के पत्तों को कांजी में पकाकर उसकी भाप से डसे हुए स्थान को सेंका जाए, इससे विष उतर जाता है। मूषक 16 प्रकार के कहे गए हैं। कपास का रस तेल के साथ पान करने से मूषक विष का नाश होता है। फलनी, फलिहारी के फूलों का सोंठ और गुड़ के साथ भक्षण करना चाहिए, यह विष रोग नाशक है। लुताएं, मकड़ी 20 प्रकार की कही गई है, इनके विष की सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए। पद्म, पद्माक, काष्ठ, पाटला, कूट, तगर, नेत्रबाला, खस, चंदन, निर्गुंडी, सारिवा और शेलू, लिसोडा, ये लूता विषहार निगण है। गुंजा, निर्गुंडी और अंगोल के पत्र, सोंठ, हल्दी, दारू हल्दी, करंजा की छाल, इनको पकाकर लूता विष से पीड़ित मनुष्य का पूर्वोक्त औषधि से युक्त जल के द्वारा सेचन करें। अब वृश्चिक विष का अपहरण करने वाली औषधि को सुने। मंजिठा, चंदन, त्रिकटु तथा शिरीष, कुमुद के पुष्प, इन चारों योगों को एकत्रित करना चाहिए। ये योग लेप आदि करने पर वृश्चिक विष का विनाश करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, चिवि चिवि छिंद छिंद, किरि किरि भिंद भिंद, खग्गेन छंदेन छद्देन, शूलेन भेदय भेदय, चक्रेण दारय दारय, ओम ओम फट। इस मंत्र से अभिमंत्रित अगध औषध विषार्थ मनुष्य को दें, ये गर्दभ आदि के विष का विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोथा, नेत्रबाला, जटामासी, पद्मक और चंदन, इनको बकरी के दूध के साथ पिलाने पर गर्दभ आदि के विषों का नाश होता है। शीर्ष का पंचांग और त्रिकटु गोजर के विष का हरण करता है। स्नूही दुग्ध के साथ सिरस की छाल उरुंदज, दरदुर, मेढक के विष का वमन करती है। त्रिकटु और तगरमूल के धृत के साथ प्रयुक्त होने पर मत्स्य विष का नाश करते हैं। यवक्षार, त्रिकटु, वच, हींग, बायबिडिंग, सैंधवलवण, तगर, पाठा, अतिबला और कूट, ये सभी प्रकार के कीट विषों का विनाश करते हैं। मूलहटी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्ध का, इनका योग पागल कुत्ते के विष का हरण करता है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ये औषधि उखाड़ने का मंत्र है। भगवान ब्रह्मा ने सुप्रभा देवी को आदेश दे रखा है कि मानवगण जो औषधियां बिना विधि विधान के ग्रहण करते हैं, तुम उन औषधियों का प्रभाव ग्रहण करो। इसलिए पहले सुप्रभा देवी को नमस्कार करके औषधि के चारों ओर मुट्ठी से जौ बिखेर कर पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जप करके औषधि को नमस्कार करें और कहें, तुम ऊर्ध्व व नेत्रा हो, मैं तुम्हें उखाड़ता हूँ। इस विधि से औषधि को उखाड़े और निम्नांकित मंत्र से उनका भक्षण करें। पुरुष सिंह भगवान गोपाल को बारंबार नमस्कार है।
युद्ध में अपनी पराजय की बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। इस सत्य वाक्य के प्रभाव से ये अगध मुझे सिद्धिप्रद हो। स्थावर विष की औषधि आदि में निम्नलिखित मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो वैदुर्य मात्रे तत्र रक्ष रक्ष मां सर्व विषेभ्यो गौरी गांधारी चांडाली मातंगिनी स्वाहा हरिमाय। विष का भक्षण कर लेने पर पहले वमन करा के विषयुक्त मनुष्य का शीतल जल से सेचन करें, तदनंतर उसको मधु और धृत पिलाएं और उसके बाद विरेचन कराएं। बालादिग्रहहर बाल तंत्र। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं बालादिग्रहों को शांत करने वाले बाल तंत्र को कहता हूँ। शिशु को जन्म के दिन पापिनी नाम वाली ग्रही ग्रहण कर लेती है। उससे आक्रांत बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है, लार टपकाता है और बारंबार ग्रीवा को घुमाता है। ये सारी चेष्टा पापिनी ग्रही के कारण ही होती है। इसके निवारण के लिए पापिनी ग्रही और मातृकाओं के उपदेश से उनके योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गंध, माल्य, धूप एवं दीप की बलि प्रदान करें। पापिनी द्वारा ग्रहित शिशु के शरीर में घातकी लोभ, मजिट, तालिसपत्र और चंदन से लेप करें और गुग्गुल से धूप दें। जन्म के दूसरे दिन भीषणी ग्रही शिशु को आक्रांत करती है। उससे आक्रांत शिशु की ये चेष्टाएं होती हैं। वो खांसी और श्वास से पीड़ित रहता है तथा अंगों को बारंबार सिकुड़ता है। ऐसे बालक को बकरी के मूत्र, अपामार्ग और चंदन के साथ घिसी हुई पिप्पली का सेवन कराना, अनुलेप लगाना चाहिए। गोश्रृंग, गोदंत तथा केशों की धूप दें एवं पूर्वत बलि प्रदान करें। तीसरे दिन घंटाली नाम की ग्रही बच्चे को ग्रहण करती है। उसके द्वारा ग्रहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती है। वो बारंबार रुदन करता है, जम्हाइयाँ लेता है, कोलाहल करता है एवं त्रास, गोत्रोद्वेग और अरुचि से युक्त होता है। ऐसे शिशु को केसर, रसांजन, गोदंत और हरिदंत को बकरी के दूध में पीस कर लेप लगाएं। नक, राई और बिल्वपत्र से धूप दें तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करें। चौथी ग्रही काकोली कही गई है। इससे ग्रहित बालक के शरीर में उद्वेग होता है। वो जोर जोर से रोता है, मुंह से गाज निकालता है और चारों दिशाओं में बारंबार देखता है। इसकी शांति के लिए मदिरा और कुलमाश, चना या उड़द की बलि दें तथा बालक के गजदंत, सांप की केंचुल और अश्वमूत्र का प्रलेप करें। तदनंतर राई, नीम की पत्ती और भेड़िए के केश से धूप दें। हंसाधिका पांचवी ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु जम्हाई लेता है, ऊपर की ओर जोर से सांस खींचता और मुट्ठी बांधता है। ऐसी ही अन्य चेष्टाएं भी करता है। हंसाधिका को पूर्वोक्त बलि दें। इससे ग्रहित शिशु के शरीर में काकड़ सिंगी, बला, लोध, मैनसील और तालिस पत्र का अनुलेपन करें। फटकारी छठी ग्रही मानी गई है। इससे आक्रांत बालक भय से चिहुकता, मोह से अचेत होता और बहुत रोता है। आहार का त्याग कर देता है और अपने अंगों को बहुत हिलाता डुलाता है। फटकारी के उपदेश से भी पूर्वोक्त बलि प्रदान करें। इससे ग्रहित शिशु का राई, गुग्गुल, कूट, गजदंत और धृत से धूपन और अनुलेपन करें। मुक्तकेशी नाम की ग्रही जन्म के 7वें दिन बालक पर आक्रमण करती है। इससे आक्रांत बालक दुखातुर रहता है। उसके शरीर से सड़ने की सी गंध आती है। विजृंभा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और कास से पीड़ित रहता है। ऐसे बालक को व्याघ्र के नखों की धूप देकर बच, गोमय और गोमूत्र से अनुलिप्त करें। श्रीदंडी नाम वाली ग्रही शिशु को 8वें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओं को देखता, जीभ को हिलाता, खांसता और रोता है। श्रीदंडी के उपदेश से पूर्वोक्त पदार्थों की विविध बलि दे। इससे पीड़ित शिशु को हिंग, बच, सफेद, सशर्प और लहसुन से धूपित तथा अनुलिप्त करें। उधर्व ग्रही 9वीं महाग्रही है। इससे ग्रस्त बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वास से युक्त होता है। वो अपनी दोनों मुट्ठियों को चबाता है। ऐसे शिशु को लाल चंदन, पूत, बच और सरसों से लेप और वानर के नख एवं रोम से धूपन करें। 10वीं रोदनी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती है। वो सदा रोता रहता है। उसका शरीर नीलवर्ण और सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे शिशु को निम्ब का धूप और कूट, बच, राई तथा राल का लेपन करें। रोदनी ग्रही के उपदेश से लाजा, कुलमाश, वनमुंग और भात की बलि दें। इस प्रकार ये धूप दान आदि की क्रियाएं शिशु के जन्म के 13वें दिन तक की जाती हैं। शेष 3 दिनों की सारी क्रियाएं 10वें दिन के समान समझनी चाहिए। 1 मास के शिशु को पूतना नाम की ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनी, पक्षिणी बकी का है। इससे पीड़ित बालक कौवे के समान कांव कांव करता है, रोता, लंबी सांसें लेता और आंखों को बारंबार मींचता और मूत्र के समान गंध से युक्त होता है।
ऐसे बालक को गोमूत्र स्नान कराना और गोदंत से धूपित करना चाहिए। पूतना के उपदेश से ग्राम की दक्षिण दिशा में करंज वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक प्रतिदिन पीत वस्त्र, रक्तमाल्य, गंध, तैल, दीप, त्रिविध पायसान्न, तिल और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दे। 2 मास के शिशु को मुकुटा नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु का शरीर पीला और ठंडा पड़ जाता है, उसको सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्रही के निमित्त पुष्प, गंध, वस्त्र, मालपुए, भात और दीपक की बलि प्रदान करें। इससे ग्रस्त बालक को कृष्णा गुरु और सुगंध बाला आदि से धूपित करें। बालक को तृतीय मास में गोमुखी ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर जोर से रोता है। गोमुखी को पहले यव, प्रियंगु, कुलमाश, शाक, भात और दूध की पूर्व दिशा में बलि देनी चाहिए। तदनंतर मध्याह्न काल में शिशु को पंचभंग या पंचपत्र से स्नान कराकर घी से धूपित करें। चतुर्थ मास में पिंगला नाम की ग्रही बालक को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित बालक का शरीर सफेद और दुर्गंध युक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। 5वीं ललना नाम की ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशु का शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपान वायु निकलती है। ललना की शांति के लिए दक्षिण दिशा में पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। 6ठे मास में पंकजा नाम की ग्रही शिशु को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित शिशु की चेष्टाएं रुदन और विकृत स्वर आदि हैं। पंकजा को भी पूर्वोक्त पदार्थ भात, पुष्प, गंध आदि की बलि प्रदान करें। 7वें महीने में निराहार नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध और दंत रोग से युक्त होता है। निराहारा के निमित्त मिष्ठान्न और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। 8वें मास में यमुना नाम वाली ग्रही शिशु पर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशु के शरीर में दाने, फोड़े, पुंसियां उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। 9वें मास में कुंभकर्णी नाम वाली ग्रही से पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। कुंभकर्णी के शांत्यर्थ पूर्वोक्त पदार्थ कुलमाश, उड़द या चना आदि पदार्थों की ईशान कोण में बलि दे। 10वें मास में तापसी ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहार का परित्याग कर देता है और आंखें मूंदे रहता है। तापसी के उद्देश्य से घंटा, पताका, मिष्टान्न आदि पदार्थों की बलि प्रदान करें। 11वीं राक्षसी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित बालक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। 12वें महीने में चंचला ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रांत बालक दीर्घ निश्वास और भय आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। इस ग्रही के शांत्यर्थ मध्याह्न के समय पूर्व दिशा में कुलमाश और तिल आदि की बलि दें। द्वितीय वर्ष में यातना नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे शिशु को यातना सहनी पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। यातना ग्रही को तिल के गुदे और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। स्नान आदि कर्म पूर्ववत विधि से करना चाहिए। तृतीय वर्ष में बालक पर रोदनी अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक कांपता और रोता है तथा उसके पेशाब में रक्त आता है। इसके उपदेश से गुड़, भात, तिल का पुआ और पिसे हुए तिल की बनी प्रतिमा दें। बालक को तिल मिश्रित जल से स्नान कराकर पंचपत्र और राजफल के छिलके से धूप दें। चतुर्थ वर्ष में चटका नाम की राक्षसी शिशु को ग्रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालक को ज्वर आता है और सारे अंगों में व्यथा होती है। चटका को पूर्वोक्त पदार्थ एवं तिल आदि की बलि दें और बालक को स्नान कराकर उसके लिए धूपन करें। 5वें वर्ष में चंचला शिशु पर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक ज्वर, भय और अंग शैथिल्य से युक्त होता है। चंचला को भात आदि पदार्थों की बलि दे और बालक को काकड़ा सिंगी से धूपित करें। साथ ही पलाश, गूलर, पीपल, बड़ और बिल्व पत्रों के जल से उसका अभिषेक किया जाए। 6ठे वर्ष में धावनी नाम की ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। उससे ग्रहित बालक का शरीर नीरस होकर सूखने लगता है। उसके अंग अंग में पीड़ा होती है। इसके उपदेश से 7 दिनों तक पूर्वोक्त पदार्थों की बलि और बालक का भृंगराज से स्नापन और धूपन करें। 7वें वर्ष में यमुना ग्रही से पीड़ित बालक सर्दी, मुक्ता तथा अत्यंत हास एवं रोदन से युक्त होता है। इस ग्रही के निमित्त पायस और पूर्वोक्त पदार्थ आदि की बलि दे एवं बालक का पूर्ववत विधि से स्नापन और धूपन करें। 8वें वर्ष में जातवेदा नाम की ग्रही बालक पर अधिकार करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जातवेदा के निमित्त कृसर, खिचड़ी, मालपुए और दही आदि की बलि प्रदान करें। बालक को स्नान करा के धूपित भी करे। 9वें वर्ष में काला नाम की ग्रही बालक को पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को कपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। काला के शांत्यर्थ कृसर, मालपुए, सत्तू, कुलमाश और पायस
खीर की बलि दे। 10वें वर्ष में कलन हंसी बालक को ग्रहण करती है। इससे उसके शरीर में जलन होती है, अंग दुर्बल हो जाते हैं और वो ज्वरग्रस्त रहता है। इसके निमित्त 5 दिन तक पूरी, मालपुए, दधी और अन्न की बलि देनी चाहिए। बालक का निम्ब पत्रों से धूपन और कूट का अनुलेपन करे। 11वें वर्ष में कुमार को देवदूती नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे वो कठोर वचन बोलता है। देवदूती के उपदेश से पूर्वत बलिदान और लेपादिक करे। 12वें वर्ष में बलिका से आक्रांत बालक श्वास रोग से युक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधि से बलि एवं लेपादि करे। 13वें वर्ष में वायवी ग्रही का आक्रमण होता है। इससे पीड़ित कुमार मुख रोग तथा अंग शैथिल्य से युक्त होता है। वायवी को अन्न, गंध, माल्य आदि की बलि दें और बालक को पंचपत्र से स्नान करावें। राई और निम्ब पत्रों से धूपित करें। 14वें वर्ष में यक्षिणी बालक पर अधिकार करती है। इससे वह शूल, ज्वर, दाह आदि से पीड़ित होता है। यक्षिणी के उपदेश से पूर्वोक्त विविध भक्ष्य पदार्थों की बलि विहित है। इसकी शांति के लिए पूर्वत स्नान आदि भी करने चाहिए। 15वें वर्ष में बालक को मुंडिका ग्रही से कष्ट प्राप्त होता है। उससे पीड़ित बालक के सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। 16वीं वानरी नाम की ग्रही है। इससे पीड़ित नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वर से पीड़ित रहता है। वानरी को 3 दिन तक पायस आदि की बलि दें एवं बालक को पूर्वत स्नान आदि कर्म कराएं। 17वें वर्ष में गंधवती नाम की ग्रही आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है और वह जोर जोर से रोता है। इस ग्रही को कुलमाश आदि की बलि दें और पूर्वत स्नान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म करें। दिन के स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वर्ष स्वामिनी सकुमारी है। इस सर्वकाम प्रद मंत्र का बालक ग्रहों के शांत्यर्थ प्रयोग करें। नमो भगवती चामुंडे मुंज मुंज बालम बालिकाम बाम बलि ग्रह ग्रह जय जय वस वस। इस रक्षाकारी मंत्र का सर्वत्र बलिदान कर्म में पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मात्र का गण ज्वर तथा दाह से पीड़ित इस कुमार को छोड़ दें और इसकी भी रक्षा करें। इस मंत्र से भी बाल ग्रह जनित बाधा एवं रोगों को हरने वाले मंत्र तथा औषध आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ग्रहों के उपहार और मंत्र आदि का वर्णन करूंगा जो ग्रहों को शांत करने वाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और शोकादि से, प्रकृति के विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन से और गुरु एवं देवता के कोप से मनुष्य को 5 प्रकार के उन्माद होते हैं। वे वातज, कफज, पितज, सन्निपातज और आगंतुक कहे जाते हैं। भगवान रुद्र के क्रोध से अनेक प्रकार के देवादि ग्रह उत्पन्न हुए। वे ग्रह नदी, तालाब, पोखरे, पर्वत, उपवन, पुल, नदी संगम, शून्य ग्रह, बेलद्वार और एकांतवर्ती एकले वृक्ष पर रहते हैं और वहां जाने वाले पुरुषों को पकड़ते हैं। इसके सिवा वे सोई हुई गर्भवती स्त्री को, जिसका ऋतुकाल निकट है, उस नारी को, नंगी औरत को तथा जो ऋतु स्नान कर रही हो ऐसी स्त्री को भी पकड़ते हैं। मनुष्यों के अपमान, वैर, विघ्न, भाग्य में उलटफेर इन ग्रहों से ही होते हैं। जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्मादि तथा सदाचार आदि का उल्लंघन करता है, पर्वत और वृक्ष आदि से गिरता है, अपने केशों को बार बार नोचता है तथा लाल आंखें किए रुदन और नर्तन करता है, उसको रूप ग्रह विशेष से पीड़ित जानना चाहिए। जो मानव उद्वेग युक्त, दाह और शूल से पीड़ित, भूख प्यास से व्याकुल और शिरोरोग से आतुर होता है और मुझे दो यो कहकर याचना करता है, उसे बलिकामी ग्रह से पीड़ित जाने। स्त्री, माला, स्नान और संभोग की इच्छा से युक्त मनुष्य को रतिकामी ग्रह से ग्रहित समझना चाहिए। व्योम व्यापी, महासुदर्शन मंत्र, विटप नासिक, पाताल नारसिंहादि मंत्र तथा चंडी मंत्र, ये ग्रहों का मर्दन, ग्रह पीड़ा का निवारण करने वाले हैं। अब ग्रह पीड़ा नाशन भगवान सूर्य की आराधना बतलाते हैं। सूर्य देव अपने दाहिने हाथों में पाश, अंकुश, अक्षमाला और कपाल तथा बाएं हाथों में खटवांग, कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हैं। उनके 4 मुख हैं। वे 8 भुजा और 12 नेत्र धारण करते हैं। सूर्य मंडल के भीतर कमल के आसन पर विराजमान हैं और आदित्यादि देवगणों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका भय और पूजन करके सूर्योदय काल में उन्हें अर्घ दें। अर्थदान का मंत्र इस प्रकार है: श्वास, य, विष, ओम, अग्निमान, रंडी, रम, ओम, हरलेखा, हिंग, ये संकेताक्षर हैं। इन सब को जोड़कर शुद्ध मंत्र हुआ। सूर्यदेव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंग कांति अरुण है। वे रक्त वस्त्र धारण करते हैं। उनका मंडल ज्योतिर्मय है। वे उदार स्वभाव के हैं और दोनों हाथों में कमल धारण करते हैं। उनकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य, बलदायक तथा कमलधारी हैं। उन सब का वस्त्र विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान है। चंद्रमा श्वेत,
मंगल और बुध लाल, बृहस्पति पीतवर्ण, शुक्र शुक्ल वर्ण, शनैश्वर काले कोयले के समान कृष्ण तथा राहु और केतु धूप के समान वर्ण वाले बताए गए हैं। इन सबके बाएं हाथ बाईं जांघ पर स्थित हैं और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा शोभा पाती है। ग्रहों के अपने अपने नाम के आदि अक्षर बिंदु युक्त होकर बीज मंत्र होते हैं। फट का उच्चारण करके दोनों हाथों का संशोधन करें। फिर अंगुष्ठ से लेकर करतल पर्यंत करन्यास और नेत्र रहित हृदय आदि पंचांगन्यास करके भानु के मूल बीज स्वरूप 3 अक्षरों हांग हिंग सम द्वारा व्यापक न्यास करें। इसका क्रम इस प्रकार है। मूलाधार चक्र से पादाग्र पर्यंत प्रथम बीज का, कंठ से मूलाधार पर्यंत द्वितीय बीज का और मूर्धा से लेकर कंठ पर्यंत तृतीय बीज का न्यास करें। इस प्रकार अंगन्यास सहित व्यापक न्यास का संपादन करके अर्धपात्र को अर्स्त मंत्र से प्रक्षालित करें और पूर्वोक्त मूल मंत्र का उच्चारण करके उस पात्र को जल से भर दें। फिर उसमें गंध, पुष्प, अक्षत और दुर्वा डालकर पुनः उसे अभिमंत्रित करें। उस अभिमंत्रित जल से अपना और पूजा द्रव्य का अवश्य ही प्रोक्षण करें। तत्पश्चात योग पीठ की कल्पना करके उस पीठ के पायों के रूप में प्रभूत आदि की कल्पना करें। वे क्रमशः इस प्रकार है: प्रभूत, विमल, सार, आराध्य और परम सुख। आग्नेयादि 4 कोणों में और मध्य भाग में इनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर इनका आवाहन पूजन करें। योग पीठ के ऊपर हृदय कमल में तथा दिशा विदिशाओं में दीप्ता आदि शक्तियों की स्थापना करें। पीठ के ऊपरी भाग में हृदय कमल को स्थापित करके उसके केसरों में 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शक्तियों की अर्चना करके ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सोराय योग पीठाय नमः इस मंत्र से समस्त पीठ की पूजा करें। सुव्रत तत्पश्चात रवि और मूर्तियों का आवाहन करके उन्हें पाद्यादि समर्पित करें और क्रमशः हृदयादि षटंगन्यास पूर्वक पूजन करें। खम कांतो इत्यादि संकेत से खम खलकोकाय नमः ये मंत्र प्रकट होता है। यथा खम मंत्र का स्वरूप है, कांत ख है, दंडिनी ख है, चंड उकार है, संधि करने पर खो हुआ, मज्जा दशन संयुता मानसा, ल दीर्घादि स्वर, आकार से युक्त जल क अर्थात का तथा वायु यकार, इन सब के अंत में हृदय नमः इसके उच्चारण पूर्वक आदित्य मूर्ति परिकल्पयामि, रवि मूर्ति परिकल्पयामि, भानु मूर्ति परिकल्पयामि, भास्कर मूर्ति परिकल्पयामि, सूर्य मूर्ति परिकल्पयामि यूं कहना चाहिए। इन मूर्तियों के पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय नमः, ए ऐवये नमः, ओम भानुवे नमः, ई भास्कराय नमः, अम सूर्याय नमः। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण, इन 4 कोणों में तथा मध्य में हृदयादि 5 अंगों की उनके नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। वह कर्णिका के भीतर ही उक्त दिशाओं में पूजनीय है। अस्त्र की पूजा अपने सामने की दिशा में करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पूजनीय है तथा आग्नेय आदि कोणों में मंगल, शनैश्वर, राहु और केतु की पूजा करनी चाहिए। प्रश्निपर्णी, हींग, बच, चक्र, पित्त पापड़ा, शिरीष, लहसुन और आमय इन औषधियों को बकरे के मूत्र में पीसकर अंजन और नस्य तैयार कर लें। उस अंजन और नस्य के रूप में उक्त औषधों का उपयोग किया जाए तो वे ग्रह बाधा का निवारण करने वाले होते हैं। पाठा, पथ्या, हरय, वचा, शिग्रु, सहिजन, सिंधु, सेंधा नमक, व्योश, त्रिकटु और इन औषधों को पृथक पृथक एक पल लेकर उन्हें बकरी के एक आड़क दूध में पका लें और उस दूध से घी निकाल लें। वो घी समस्त ग्रह बाधाओं को हर लेता है। वृक्षकाली, बिच्छू, घास, फलाकूट सभी तरह के नमक तथा शांग्रक इनको जल में डाल लें। उस जल का अपस्मार रोग, मिर्गी के विनाश के लिए उपयोग करें। विदारी कंद, कुश, काश तथा इख के क्वाथ सिद्ध किया हुआ दूध रोगी को पिलाएं। जेठी, मधु और भतय के 1-2 रस में घी को पका कर दें अथवा पंचगव्य घी का उस रोग में प्रयोग करें। अब ज्वर निवारक उपाय सुनो। ज्वर गायत्री: ओम भस्मास्त्राय विद्महे एकदंत्राष्टाय धीमहि तन्नो ज्वर प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से ज्वर दूर होता है। श्वास, दमा का रोगी कृष्णोषण, काली मिर्च, हल्दी, रासना, द्राक्षा और तिल का तैल एवं गुड़ का आस्वादन करें अथवा वो रोगी जेठ मधु, मुलहटी और घी के साथ भारगी का सेवन करे या पाठा, तिक्ता, कुटकी, करना, पिप्पली तथा भारगी को मधु के साथ चाटे। धात्री, आंवला, विश्वा, सूंठ, सीता मिश्री, कृष्णा पिप्पली, मुस्ता, नागर मोथा, खजूर मागधी, खजूर और पीपल तथा पीबरा, शतावर,
ये औषध हिक्का हिचकी दूर करने वाले हैं। उपर्युक्त तीनों योग मधु के साथ लेने चाहिए। कामल रोग से ग्रस्त मनुष्य को जीरा, मांडू पर्णी, हल्दी और आंवले का रस पिलाना चाहिए। त्रिकटु, पद्मकाष्ठ, त्रिफला, वाइविडिंग, देवदारू तथा रासना, इन सब को सम मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और खांड मिलाकर उसे खाएं। इस औषध से अवश्य ही खांसी दूर हो जाती है। सिद्धि, गणपति आदि मंत्र तथा सूर्य देव की आराधना। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, श्रांग्री, गवार, दंडी अनुस्वार युक्त हो, उसके साथ पद्मेश, विष्णु, इकार और पावक रकार हो, तो इन 4 अक्षरों के मेल से पिंडीभूत बीज ग्री प्रकट होता है। ये सर्वार्थ साधक माना गया है। उपर्युक्त बीज के आदि में क्रमशः दीर्घ स्वरों को जोड़कर उनके स्थान अंग न्यास करें। यथा ग, इस एकाक्षर बीज से भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। उसमें दीर्घ स्वर जोड़ने पर क्रमशः गांग, गिंग, गुंग, गै, गौंग, गह, ये 6 बीज बनेंगे। अंत विसर्ग, विश, म, इनसे युक्त खांत ग का उच्चारण किया जाए। ऐसा करने से गम, गह, ये 2 बीज प्रकट हुए। औकार और बिंदु से युक्त गौ तीसरा बीज है। बिंदु और कला दोनों से युक्त गह ये चौथा बीज और केवल गकार 5वां बीज है। इस प्रकार विघ्नराज गणपति के ये 5 बीज हैं, जिनके पृथक पृथक फल देखे गए हैं। ये सर्वसामान्य पंचांग है। उक्त एकाक्षर बीज मंत्र के 1,00,000 जप से सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टदल कमल बनाकर उसके दिग्वर्ती दलों में गणेश जी के 4 विग्रहों का पूजन करें। इसी प्रकार वहाँ क्रमशः 5 अंगों की भी पूजा करनी चाहिए। विग्रहों के पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं: गणाधिपतये नमः, गणेश्वराय नमः, गणनायकाय नमः, गणक्रीडायाय नमः। हृदय आदि 4 अंगों की ओर कोणवर्ती 4 दलों में और अस्त्र की मध्य में पूजा करें। वक्रतुंडाय नमः, एकदष्टान्ताय नमः, महोदराय नमः, गजवक्राय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, धूम्रवर्णाय नमः। इन 8 मूर्तियों की कमल चक्र के दिग्वर्ती तथा कोणवर्ती दलों में पूजा करें। फिर इंद्रादि लोकपालों तथा उनके अस्त्रों की अर्चना करें। मुद्रा प्रदर्शन द्वारा पूजन अभिष्ट है। मध्यमा और तर्जनी के मध्य में अंगूठे को डालकर मुट्ठी बांध लेना, ये गणेश जी के लिए मुद्रा है। उनका ध्यान इस प्रकार करें। भगवान श्री गणेश की 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में मोदक लिए हुए हैं तथा शेष 3 हाथों में दंड, पाश एवं अंकुश से सुशोभित हैं। दांतों में उन्होंने भक्ष्य पदार्थ लड्डू को दबा रखा है और उनकी अंग कांति लाल है। वे कमल, पाश और अंकुश से घिरे हुए हैं। गणेश जी की नित्य पूजा करें, किंतु चतुर्थी को विशेष रूप से पूजा का आयोजन करें। सफेद आग की जड़ से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उनके लिए तिल की आहुति देने पर संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घी से मिले हुए चावल से आहुति दी जाए तो सौभाग्य की सिद्धि एवं वशिष्ठ की प्राप्ति होती है। घोष, ह, असृक, र, प्राण, य, शांति और अर्धि, ऊ तथा दंड, अनुस्वार, ये सब मिलकर सूर्य देव का ह्रैम ओम ऐसा मार्तंड भैरव नामक बीज होता है। इसको बिंब बीज से संपुटित कर दिया जाए तो ये साधकों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला होता है। 5 हरस्व अक्षरों को आदि में बीज बनाकर उनके द्वारा 5 मूर्तियों का न्यास करें। यथा अम सूर्याय नमः, इम भास्कराय नमः, उम भानवे नमः, अम रवये नमः, ओम दिवाकराय नमः। दीर्घ स्वरों के बीज से हृदयादि अंग न्यास करें। यथा आम हृदयाय नमः इत्यादि इस प्रकार न्यास करके ध्यान करें। भगवान सूर्य ईशान कोण में विराजमान है। उनकी अंग कांति सिंदूर के सदृश अरुण है। उनके आधे वामांग में उनकी प्राणवल्लभा विराज रही है। श्री विद्यार्णव तंत्र में मार्तंड भैरव बीज को ही दीर्घ स्वरों से युक्त करके उनके द्वारा हृदयादि न्यास का विधान किया गया। यथा ह्यांग हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा इत्यादि। फिर ईशान कोण में कृतांत के लिए निर्माल्य और चंड के लिए दीप तेज दीप ज्योति अर्पित करें। रोचना, कुमकुम, जल, रक्त चंदन, अक्षत, अंकुर, वेणुबीज, जौ, अघनी, धान का चावल, सांवा, तिल तथा राई और जपा के फूल अर्धपात्र में डालें। फिर उस अर्धपात्र को सिर पर रखकर दोनों घुटने धरती पर टिका दें और सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। अपने मंत्र से अभिमंत्रित 9 कलशों द्वारा ग्रहों का पूजन करके
ग्रहादि की शांति के लिए शांति कलश के जल से स्नान एवं सूर्य मंत्र का जप करने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। 148वें अध्याय में कथित संग्राम विजय मंत्र में विजय पोषक बिंदुयुक्त अग्नि रकार अर्थ र जोड़कर उस संपूर्ण मंत्र का मूर्धा से लेकर चरण पर्यंत अकपन्यास करके मूल मंत्र का अर्थात उसके उच्चारण पूर्वक सूर्य देव का आवाहन आदि मुद्राओं के प्रदर्शन पूर्वक पूजन करें। तदनंतर यथोक्त अंगन्यास करके अपने आप का रवि के रूप में चिंतन करें, अर्थात मेरी आत्मा सूर्य स्वरूप है, ऐसी भावना करें। मारण और स्तंभन कर्म में सूर्य देव के पीत वर्ण का, अप्यायन में श्वेत वर्ण का, शत्रुघात की क्रिया में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में इंद्रधनुष के समान वर्ण का चिंतन करें। जो सूर्य देव के अभिषेक, जप, ध्यान, पूजा और होम कर्म में सदा तत्पर रहता है, वो तेजस्वी, अजेय तथा श्री संपन्न होता है और युद्ध में विजय पाता है। तांबूल आदि में उक्त मंत्र का न्यास करके जप पूर्वक उसमें खस का इत्र डालें तथा अपने हाथ में भी संग्राम विजय के बीजों का न्यास करके उस हाथ से किसी को वो तांबूल अर्पण करे अथवा उस हाथ से किसी का स्पर्श कर ले तो वो उसके वश। नाना प्रकार के मंत्र और औषधों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ए कुलजय, ए सरस्वती स्वाहा, ये 11 अक्षरों का मंत्र मुख्य सरस्वती विद्या है। जो क्षार लवण से रहित आहार ग्रहण करते हुए मंत्रों की अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख मंत्र का जप करता है, वो बुद्धिमान होता है। अत्रि, अग्नि, वामनेत्र तथा बिंदु, द्रिंग, ये मंत्र महान विद्रावणकारी शत्रु को मार भगाने वाला है। वज्र और कमल धारण करने वाले पीत वर्ण वाले इंद्र का आवाहन करके उनकी पूजा करें और घी तथा तिल की 1,00,000 आहुतियां दें। फिर तिल मिश्रित जल से इंद्र देवता का अभिषेक करें। ऐसा करने से राजा आदि अपने छीने गए राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि मनोवांछित वस्तुओं को पा जाते हैं। हल्लेखा, हिंग, ये शक्ति देवा नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यूं है, घोष, ह, अग्नि, र, दंडी, ई, दंड, हिंग। शिवा और शिव का पूजन करके शक्ति मंत्र ह्रीं का जप करें। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आराधना में संलग्न रहें। हाथों में चक्र, पाश, अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण करने वाली वरदायिनी देवी की आराधना करके होम आदि करने पर उपासक को सौभाग्य एवं कवित्व शक्ति की प्राप्ति होती है तथा वो पुत्रवान होता है। ओम ह्रीं ओम नमः कामाय सर्वजनहिताय सर्वजनमोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजनम हृदय ममांगतम कुरु कुरु ओम। इसके जप आदि करने से यह मंत्र संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकता है। ओम ह्रीं चामुंडे अमुकम दहम दहम पचम पचम ममम वंशमानाय नमः स्वाहा ओम। ये चामुंडा का वशीकरण मंत्र कहा गया है। स्त्री को चाहिए कि वशीकरण के प्रयोग काल में त्रिफला के ठंडे पानी से अपनी योनि को धोए। अश्वगंधा, यवसार, हल्दी और कपूर आदि से भी स्त्रियां अपनी योनि का प्रक्षालन कर सकती हैं। पिपली के 8 तंदूल, काली मिर्च के 20 दाने और भटकैया के रस का योनि में लेप करने से उस स्त्री का पति आमरण उसके वश में रहता है। कटीर मूल, त्रिकटु, सोंठ, मिर्च और पीपल का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हीम, कैथन का रस, मागधी पीपली, मूलहटी और मधु, इनके लेप का प्रयोग दंपत्ति के लिए कल्याणकारी होता है। शक्कर मिला हुआ कदम्ब रस और मधु इसका योनि में लेप करने से भी वशीकरण होता है। सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, कृतांजलि, लज्जावती, इन सब का चूर्ण बनाकर सिर पर डाला जाए तो यह लोक के लिए उत्तम वशीकरण का साधन है। त्रिफला और चंदन का क्वाथ, एक प्रस्थ अलग हो और 2 कुड़व अलग हो, भंगरैया तथा नागकेसर का रस हो, उतनी ही हल्दी, शंबुक, मधु, घी में पकाई हुई हल्दी और सूखी हल्दी, इन सब का लेप करें तथा बिदारी, कंद और जटामांसी के चूर्ण में चीनी मिलाकर उसको खूब मथ लें। फिर दूध के साथ प्रतिदिन पिएं। ऐसा करने वाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियों के साथ सहवास की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गुप्ता, उड़द, तिल, चावल, इन सब का चूर्ण बनाकर दूध और मिश्री मिलाएं। पीपल, बांस और कुश की जड़, वैष्णवी और श्री नामक औषधि की जड़ तथा दुर्वा और अश्वगंधा का मूल, इन सब को पुत्र की इच्छा रखने वाली नारी दूध के साथ पिए। कौंती, लक्ष्मी, शिवा और धात्री, आंवले का बीज, लोघ्र और वट के अंकुर को स्त्री ऋतुकाल में घी और दूध के साथ पिए। इससे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थिनी नारी श्री नामक औषध की जड़ और वट के अंकुर को दूध के साथ पिए। श्री वटांकुर और देवी, इनके रस का नस्य लें और पिए भी। श्री और कमल की जड़ को, अश्वस्थ और उत्तर के मूल को दूध के साथ पिए। कपास के फल और पल्लव को दूध में पीसकर तरल बनाकर पिए।
अपामार्ग के नूतन पुष्पाग्र को भैंस के दूध के साथ पिए। उपर्युक्त 5.5 श्लोकों में पुत्र प्राप्ति के 4 योग बताए गए हैं। यदि स्त्री का गर्भ गलित हो जाता हो, उसे शक्कर, कमल के फूल, कमल गट्ठा, लोध, चंदन और सरिवा लता इनको चावल के पानी में पीस कर दें, या लाजा, यष्टि, मुलहटी, सीता, मिश्री, दाक्षरा, मधु और घी इन सब का औलेहन बनाकर वो स्त्री चाटे। आटरूप, अड़ूसा, कलांगली, काकमाची, शिफा, जटामांसी इन सब का नाभि के नीचे पीसकर छाप दे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। लाल और सफेद जवा कुसुम, लाल चीता और हिंगपत्री पिए। केसर, भटकटैया की जड़, गोपी, षष्ठी, साठी का तृण और उत्पल इनको बकरी के दूध में पीसकर तैल मिलाकर खाए तो सिर में बाल उगते हैं। अगर सिर के बाल झड़ रहे हों तो वो इनको रोकने का उपाय है। आंवला और भंगरैया का 1 सेर तैल, 1 आढ़क दूध, षष्ठी और अंजन का 1 पल तैल, ये सब सिर के बाल, नेत्र और सिर के लिए हितकारक होते हैं। हल्दी, राजवृक्ष की छाल, चिंचा, इमली का बीज, नमक, लोध और पीली खारी ये गौओं के पेट फूलने की बीमारी को तत्काल रोक देते हैं। ये गो समुदाय की रक्षा का मंत्र है। घंटाकर्ण महासेन वीर बड़े बलवान कहे गए हैं। वे जगदीश्वर महामारी का नाश करने वाले हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ये दोनों श्लोक और मंत्र गोरक्षक हैं। इनको लिखकर घर पर टांग देना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र तथा उसकी न्यासादि विधि। जब चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर हो और सूर्य 7वीं राशि पर हो तो उसे पुषा का काल समझना चाहिए। उस समय श्वास की परीक्षा करें। जिसके कंठ और ओष्ठ अपने स्थान से चलित हो रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गई हो और जीभ काली पड़ गई हो, उसका जीवन अधिक से अधिक 7 दिन और रह सकता है। तार, ओम, मेष, न, विष, म, दंती, ओ, दीर्घ स्वर युक्त न तथा र, नारा, यणा, रस, य ये भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। क्रुद्धोल्लकाय स्वाहा हृदयाय नमः, महल्लुकाय स्वाहा शिरसे स्वाहा, विरोल्लकाय स्वाहा शिखाय वषट, धुल्लकाय स्वाहा कवचाय हम, सहस्रोकाल्य स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों को क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, दोनों भुजा तथा संपूर्ण दिग्भाग में न्यास करें। कनिष्ठा से लेकर कनिष्ठा तक 8 अंगुलियों के तीनों पर्वों में अष्टाक्षर मंत्र से पृथक पृथक 8 अक्षरों को प्रणव तथा नमः से संपुटित करके बोलते हुए अंगुष्ठ के अग्रभाग से उसका क्रमशः न्यास करें। तर्जनी में मध्यमा से युक्त, अंगुष्ठ में, करतल में तथा पुनः अंगुष्ठ में प्रणव का न्यास उत्तार कहलाता है। अतः पूर्वोक्त न्यास के पश्चात बीजोत्तार न्यास करें। अष्टाक्षर मंत्र के वर्णों का रंग यूं समझें। आदि के 5 अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूम्र, हरित और सुवर्णमय कांति वाले हैं तथा अंतिम 3 वर्ण श्वेत हैं। इस रूप में इन वर्णों की भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिए। न्यास के स्थान है हृदय, मुख, नेत्र, मूर्धा, चरण, तालु, गुहा तथा हस्त आदि। हाथों में और अंगों में बीजन्यास करके फिर अंग न्यास करें। जैसे अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी तरह देव विग्रह में भी करना चाहिए, किंतु देव शरीर में करन्यास नहीं किया जाता है। देव विग्रह के हृदयादि अंगों में विन्यस्त वर्णों का गंध पुष्पों द्वारा पूजन करें। देव पीठ पर धर्म आदि, अग्नि आदि तथा अधर्म आदि का भी यथास्थान न्यास करें। फिर उस पर कमल का भी न्यास करना चाहिए। पीठ पर ही कमल के दल, केसर, किंचक कल्लुक, व्यापक सूर्यमंडल, चंद्रमंडल तथा अग्निमंडल इन 3 मंडलों का पृथक पृथक क्रमशः न्यास करें। वहाँ सत्व आदि 3 गुणों का तथा केसरों में स्थित विमला आदि शक्तियों का भी चिंतन करें। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या तथा ईशाना। ये 8 शक्तियाँ 8 दिशाओं में स्थित हैं और 9वीं अनुग्रह शक्ति मध्य में विराजमान है। योग पीठ की अर्चना करके उस पर श्री हरि का आवाहन और पूजन करें। पाद, अर्ध, आचमनीय, पीताम्बर तथा आभूषण ये 5 उपचार हैं। इन सब का मूल अष्टाक्षर मंत्र से समर्पण किया जाता है। पीठ के पूर्व आदि 4 दिशाओं में वासुदेव आदि 4 मूर्तियों का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्री सरस्वती, रति और शांति का पूजन करें। इसी प्रकार दिशाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म का तथा विदिशाओं कोणों में मुसल, खड्ग, शांग, धनुष तथा वनमाला की क्रमशः अर्चना करें।
मंडल के बाहर गरुड़ की पूजा करके भगवान नारायण देव के सम्मुख विराजमान विश्वक्सेन तथा सोमेश का मध्य भाग में और आवरण से बाहर इंद्र आदि परिचारक वर्ग के साथ भगवान का सम्यक पूजन करने से साधक को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर दीक्षा विधान पूजा के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं मेष न सर्गिविश विसर्ग युक्त मकार म, श से पहले का अक्षर श और उसके साथ अक्षि इकार, शी दीर्घोदक वा मरुत य। ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय शिव स्वरूप तथा शिव प्रदाता हैं। इसके आदि में ओम लगा देने पर ये षडक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन भजन करके मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म ही परम बुद्धि रूप है, वही सबके हृदय में शिव रूप से विराजमान है। वो शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियों के भेद से भिन्न सा प्रतीत होता है। मंत्र के अक्षर 5 हैं, भूतगण भी 5 हैं तथा उनके मंत्र और विषय भी 5 हैं। प्राण आदि वायु 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी 5-5 हैं। ये सब की सब वस्तुएं पंचाक्षर ब्रह्म रूप हैं। इसी प्रकार ये सब कुछ अष्टाक्षर मंत्र रूप भी है। दीक्षा का स्थान का मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचगव्य से प्रोक्षण करें, फिर वहां समस्त आवश्यक सामग्री का संग्रह करके विधि पूर्वक शिव की पूजा करें। तत्पश्चात मूल मंत्र, इष्टमूर्त संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों द्वारा अक्षत छींटते हुए भूतापसारण पूर्वक रक्षात्मक क्रिया संपादित करें। फिर दूध में चरु पकाकर उसके 3 भाग करें। उनमें से एक भाग तो इष्ट देवता को निवेदित कर दें, दूसरे भाग की आहुति दें और तीसरा शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करें। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके आचार्य शिष्य को हृदय मंत्र से अभिमंत्रित एवं दंत धावन दें। जो दूध वाले वृक्ष आदि का काष्ठ हो, उससे दांतों का शोधन करके उसे चीर कर उसके द्वारा जीभ साफ करने के बाद धोकर पृथ्वी पर फेंक दें। यदि पूर्व दिशा में फेंकने पर वो दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्य को शिखाबंध के द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदी पर उनके साथ कुश के बिस्तर पर सो जाए। शिष्य सोते समय रात में जो स्वप्न देखे उसे प्रातःकाल अपने गुरु को सुनावे। यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धि सूचक हुए हों तो उनसे मंत्र तथा इष्ट देव के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात पुनः मंडलार्चन करना चाहिए। सर्वतोभद्र आदि मंडल पहले बताए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। पहले स्नान और आचमन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देह में मिट्टी लगाएं, फिर पूर्ववत कल्पित शिव तीर्थ में साधक अघमर्षण मंत्र के जप पूर्वक स्नान करें। फिर विद्वान पुरुष हस्ताभिषेक हाथों की शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करें। मूल मंत्र से योग पीठ पर कमलासन का न्यास चिंतन करें। मूल से ही पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम करें। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्मरंध्र रही स्थित सहस्त्रार चक्र में ले जाकर परमात्मा में योजित स्थापित करते हैं। सिर से लेकर शिखा पर्यंत जो 12 अंगुल विस्तृत स्थान है वही ब्रह्मरंध्र है। उसी में स्थित परमात्मा के भीतर जीव को हंस सोहनम इस मंत्र द्वारा संयोजित करने के पश्चात ये चिंतन करे कि संपूर्ण भूतों के तत्व बीज रूप से अपने अपने कारण में संहार क्रम से विलीन हो गए हैं। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों का परमात्मा में लय हो गया है। तदनंतर वायु बीज यकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीर को सुखा दे। इसके बाद अग्नि बीज रकार से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीर को जलाकर भस्म कर दे। उसमें से दग्ध हुए पाप पुरुष के भस्म को विलगाकर अपने शरीर के भस्म को अमृत बीज वकार से प्रकट कर अमृत की धारा से आप्लावित कर दें। इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व के बीज को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर का निर्माण करें। दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीवात्मा को पुनः ले आकर हृदय कमल में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आत्मशुद्ध संपादित होती है। तदनंतर न्यास करके पूजन आरंभ करें। पंचाक्षर मंत्र के न, म आदि 5 वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत कांति वाले हैं। नकरादि अक्षरों से क्रमशः अंग न्यास करें। उन्हीं अंगों से तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों का भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अंगुष्ठ से कनिष्ठिका पर्यंत 5 अंगुलियों में क्रमशः अंग मंत्रों का सर्वतोभावेन न्यास करके पाद, गुहा, हृदय, मुख तथा मूर्धा में मंत्राक्षरों का न्यास करें। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुहा और पाद
इन अंगों में व्यापक न्यास करके मूल मंत्र के अक्षरों का तथा अंग मंत्रों का भी वही न्यास कर दें। फिर अग्नि आदि कोणों में प्रकट पीठ के धर्म आदि पादों का, जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्ण के हैं, चिंतन करके उनमें सांध्य मंत्र के अक्षरों का न्यास करें तथा पूर्वादि दिशाओं में स्थित अधर्म आदि का चिंतन करके उसमें अंग मंत्रों का न्यास करें। इस प्रकार योग पीठ का चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का और सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल, इन 3 मंडलों का एवं सत्वादि गुणों का चिंतन करें। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्वादि दलों पर वामा आदि 8 शक्तियों का तथा कर्णिका के ऊपर 9वीं मनोन्मनी शक्ति का न्यास या चिंतन करें। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रथमिनी, सर्वभूत दमनी तथा नमी मनोन्मनी। ये शक्तियाँ ज्वाला स्वरूपा हैं और इनकी कांति क्रमशः श्वेत, रक्त, शीत, पीत, श्याम, अग्नि, सदृश, असित, कृष्ण तथा अरुण वर्ण की हैं। इस प्रकार इनका चिंतन करें। तदनंतर अनंत योग पीठाय नमः से योग पीठ की पूजा करके हृदय कमल में शिव का आवाहन करें। स्फटिकाभम चतुर्बाहुम फालशूलधरम शिवम साभयम वरदम पंचवदनम च त्रिलोचनम, जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत है, जो 4 भुजाओं से सुशोभित हैं और उन हाथों में फाल, शूल तथा अभय एवं वरद मुद्राएं धारण करते हैं, जिनके 5 मुख और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं, उन भगवान शिव का मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ। इसके बाद कमल दलों में तत्पुरुषादि पंचमूर्तियों की स्थापना करें। यथा नमः तत्पुरुषाय नमः पूर्वे, मम अघोराय नमः दक्षिणे, शिं सदोजाताय नमः पश्चिमे, वामदेवाय नमः उत्तरे, यह ईशानाय नमः ईशान्य। तत्पुरुष चतुर्भुज हैं, उनका वर्ण श्वेत है, उनका स्थान कमल के पूर्ववर्ती दल में है। अघोर के 8 भुजाएं हैं और उनकी अंग कांति असित श्याम है। इनका स्थान दक्षिण दल में है। सदोजात के 4 मुख और 4 ही भुजाएं हैं। उनका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिम दल में है। वामदेव विग्रह देवी पार्वती के साथ विलसित होता है। उनके भी मुख तथा भुजाएं 4-4 ही हैं। कांति अरुण है। इनका स्थान उत्तरवर्ती कमल दल में है। ईशान के 5 मुख हैं, वे ईशान दल में स्थित हैं। उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देने वाले हैं। तत्पश्चात इष्ट देव के अंगों का यथोचित पूजन करें। फिर अनंत, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर अथवा शिवोत्तम और एक नेत्र का पूर्वादि दिशाओं में नाम मंत्र से पूजन करें। एक रुद्र, त्रिनेत्र, श्रीकंठ तथा शिखंडी का ईशान आदि कोणों में पूजन करें। ये सब के सब विद्वेश्वर हैं और कमल इनका आसन है। इनकी अंग कांति क्रमशः श्वेत, पीत, शीत, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और 4 ध्वज, गदा, शूल, चक्र और पद्म का पूजन करें। इस प्रकार 6 आवरण सहित इष्ट देवता की पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्य को पंचगव्य पान कराए। फिर आचमन कर लेने पर उनका प्रोक्षण करें। इसके बाद नेत्रांत अर्थात नूतन शुक्ल वस्त्र की पट्टी से नेत्र मंत्र वौषट का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्य के नेत्रों को बांध दे। फिर उस शिष्य को मंडप के दक्षिण द्वार में प्रवेश कराए। वहां आसन आदि या कुश पर बैठे हुए शिष्य का गुरु शोधन करे। पूर्वोक्त रीति से शरीर आदि 5 भौतिक तत्वों का क्रमशः संहार करके शिष्य का परमात्मा में लय किया जाए। फिर सृष्टि मार्ग में देशिक शिष्य का पुनरुत्पादन करे। इसके बाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके उसे प्रदक्षिण क्रम से पश्चिम द्वार पर लाकर उसके द्वारा पुष्पांजलि का क्षेपण कराए। जिस देवता के ऊपर वे फूल गिरे उसके नाम को आदि में रखते हुए शिष्य के नाम का निर्देश करें। तत्पश्चात नेत्र का बंधन खोलकर यज्ञ भूमि के पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला से युक्त खुदे हुए कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं उसका पूजन करके फिर शिष्य से भी उसकी अर्चना कराए। फिर ध्यान द्वारा आत्म सदृश शिष्य को संहार क्रम से अपने में लीन करके पुनः उसका सृष्टि क्रम से उत्पादन करें। तदनंतर उसके हाथ में अभिमंत्रित कुश दे और हृदयादि मंत्रों द्वारा पृथ्वी आदि तत्वों के लिए आहुति प्रदान करें। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें से प्रत्येक के लिए इनके नाम मंत्र से 100-100 आहुतियां देकर आकाश तत्व के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से आहुतियां दे, 100 आहुतियां दे। इस प्रकार हवन करके उसकी पूर्णाहुति करे। फिर अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके 8 आहुतियां दे। तत्पश्चात विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित होम या गोदान करे। अभिमंत्रित कलश का पूजन कर
पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करे। फिर गुरु शिष्य को समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण मुद्रा आदि के द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इस प्रकार यहाँ शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई। इसी तरह विष्णु आदि देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा दी जाती है। 55 विष्णु